सो हे एवरीवन, दिस इज़ मी अनवी शर्मा एंड टुडेस वीडियो हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एनालिसिस करने के लिए आए हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई जाती हैं और ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी जो चैलेंजेस हैं इनको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने यहाँ के हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब पहले ऐसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, पहले इतना अच्छा तो माहौल एंट्री नहीं लेने था, के बट बाद हमें अभी यहाँ पे फ़िलहाल में बहुत सारी ऐसी इसका जो प्रोसेस माहौल रहती है हैं वो जिसको काफ़ी फॉलो अच्छा करना होता पड़ता है। जा सबसे रहा पहले है। अपने नाम को फिलअप करना पड़ता है, एज साथ ही वगैरह रहती आपके है उसको फिलअप करने पड़ता है। आजकल एक नया सिस्टम चल गया है कि आधार कार्ड के साथ में आपको जो है अपना जो नेम वगैरह है वो फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि साइड में यहाँ पे इन्होंने बोर्ड लगा रखा था कि जिनको भी कोई रिड्रेसल वगैरह हो अस्पताल से लेके, तो वो यहाँ पे अपना जो है बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम फैसिलिटीज़ इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन जो हॉस्पिटल में चीज़ देखी जाती है वो आपकी साफ़ सफाई देखी जाती है। इन सेंस हर एक एरिया आपका क्लीन होना चाहिए जिसके थ्रू आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरस हैं, ये चीज़ें ना फैलें। दूसरा होना चाहिए कि आपका जो डॉक्टर है वो अवेलेबल होना चाहिए। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो अवेलेबल टाइम पे नहीं होते हैं, जो करप्ट डॉक्टर्स होते हैं। फिर इसके साथ में आपका करेक्ट प्रिस्क्रिप्शंस होना चाहिए, यानी कि आपको सही गाइडेंस में हर एक चीज़ जो है प्रोवाइड करानी चाहिए। फिर इसके साथ ही मैंने यहाँ पे देखा है कि जो मतलब कोई भी इशू हो वो उनको डायरेक्ट आपको मेडिसिन प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये टेस्ट बेस्ड आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इन सेंस पहले आपका टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपकी जो बीमारी है वो पता चलेगी, उसके बाद ही आपको जो है प्रिस्क्रिप्शंस यानी कि जो दवाई वगैरह हैं वो दी जाएँगी। फिर इसके साथ ही आपका क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे ये चीज़ फ़ेस की है कि यहाँ पे डॉक्टर्स के लिए मतलब पहले मैं जाऊँगा, ये वाली जो प्रोसेस है ये नहीं होनी चाहिए। इसमें साथ ही में यहाँ पे एक काम करवा सकते हैं कि जो भी आपका जो पर्चा बनाया जाता है उसमें आप बेसिकली अपने जो नंबर्स वगैरह रहते हैं उनको फ़िल कर दो और नंबर वाइज़ आपका जो है उसमें एंट्री की जाएगी। तो फिर इसके साथ ही आपका सिटीज़न चार्टर होना चाहिए कि कहाँ पे कैसी जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं और कौन-सी जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह की फैसिलिटीज़ मेनली आपको प्रोवाइड इसके कराएँगे। साथ ही आपका ट्रस्ट एंड कामनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डॉक्टर्स जो रहते हैं कभी-कभी बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर में बात कर लेते हैं, किसी भी बीमारी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बता देते हैं। तो जिसके थ्रू उन लोगों को ये इश्यूज़ हो जाते हैं, बहुत से लोगों को, कि डॉक्टर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। तो ट्रस्ट एक कामनेस वाला बिहेवियर इनके बीच में होना चाहिए। इसके साथ ही फिर हम यहाँ इसके पे देखते साथ हैं ही कि हम बात बहुत कर सारा लेते जो हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह है वो भी किया जाता है। स्पेशली उन लोगों के साथ किया जाता है जो एक तरीके से डिसेबल पर्सन होते हैं। उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है, उनसे कह दिया जाता है कि आप ट्रीटमेंट बाद में कराओ। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलती हैं। तो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ सेक्टर है, तो बराबरी को सबका हक जो है उनको मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आके जो एनालिसिस किया उससे मुझे कुछ चीज़ें तो साफ़ लगी, कुछ चीज़ें तो अच्छी लगी, बट मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इन सेंस यहाँ पे जो आपका टेस्ट बेस्ड ट्रीटमेंट है वो भी नहीं किया जाता है। साथ ही आपका यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।